यस बेटा, जो कमीशन था वो कितना था अपना 8000, ठीक है। अब वो कमीशन उसके बाद में क्या है बेटा कि इसने जो है गुड सेल किया, जब सेल करेगा तो इसके पास पैसा आएगा, लिखा जाएगा बाय कैश अकाउंट, और सेल कितना है 1,60,000। उसके बाद में जब और कोई काम नहीं है तो क्या करेंगे, इसकी टोटल करेंगे और टोटल हो रही है आपकी 1,60,000, इनको सबको लेस करेंगे तो आपके पीछे बचेगा अमाउंट 85,000। ये फाइनल पेमेंट है, और फाइनल पेमेंट जो है इसको लिख देंगे टू कैश बैलेंसिंग फिगर, ठीक है, और हो जाएगा 1,60,000। इसके बाद लास्ट अकाउंट बनता है कंसाइनी की बुक्स में कमीशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनता है? कमीशन अकाउंट, ठीक है। कमीशन अकाउंट में जैसा मैंने फॉर्मेट बताया था, यहाँ आपने लिखा है कमीशन, तो यहाँ लिखा जाएगा बेटा बाय भरत अकाउंट, और ये कितना है कमीशन 8000। इस कमीशन को ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, और कितना हो जाएगा 8000। ये सारे लेज़र अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर और कंसाइनी दोनों आपको मैंने बता दिए, ठीक है। इसी टाइप से अपन क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो दे रखा है आपको, लिखा मिस्टर राकेश ऑफ जयपुर अपॉइंट मिस्टर अनिल ऑफ भीलवाड़ा एज इज सेलिंग एजेंट। राकेश कंसाइन 100 मोबाइल सेट एट द रेट 300 ईच सेट टू अनिल। Rakesh paid expenses 2,800 and Anil paid clearing expenses 1,200. Anil sold 70 mobiles at the rate 4,000 each set in cash and 20 mobile set at the rate 4,200 each sold on credit. Selling expenses per mobile is rupees 25 paid. Anil received 6% general commission and 3% Dell credit commission on credit sales. Prepare necessary account in the books of consignor and consignee. Value of one set is being out of credit sale. Value of one set is being bad debts out of credit sale. ये इसमें bad debts है नहीं। अब इसमें जब डेल क्रेडिट कमीशन मिलेगा तो bad debts का अपने को कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब आपको जब अकाउंट बनाने हैं तो सबसे पहले एक काम करिए, कंसाइनमेंट का फॉर्मेट बना लीजिए, ठीक है। दूसरा हो जाएगा, यहाँ होता है कंसाइनी, और कंसाइनी कौन है? राकेश ने भेजा किसको? अनिल को, तो यहाँ हो जाएगा अनिल अकाउंट सेकंड। तीसरा हो जाएगा आपका गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अब कंसाइनमेंट का जो फॉर्मेट था सबसे पहले लिखा जाता है टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, फिर लिखा जाता है टू कैश, जो एक्सपेंसेस कंसाइनर करेगा वो, फिर लिखा जाता है टू कंसाइनी, और कंसाइनी का नाम क्या है? अनिल, तो टू अनिल और टू अनिल 2 बार लिख लीजिए। एक बार होता है एक्सपेंसेस और दूसरी बार होता है कमीशन। फिर यहाँ लिखा जाता है बाय अनिल, और ये होता है सेल्स के लिए। फिर अपन लिख देंगे बाय एबनॉर्मल लॉस, फिर लिख देंगे बाय अनसोल्ड स्टॉक, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट है वो लिखा है 100 मोबाइल सेट, और एक मोबाइल सेट 3000 का है, तो आप क्या करेंगे 3000 इंटू 100 कितना हो जाएगा 3 लाख। फिर क्या दे रखा है आपको? राकेश पेड एक्सपेंसेस, राकेश ने कितने एक्सपेंसेस की? 2800, तो ये लिख देंगे 2800 एक्सपेंसेस के आगे। फिर क्या लिखा है आपका बेटा? अनिल पेड क्लियरिंग एक्सपेंसेस 1200, तो अनिल ने जो एक्सपेंसेस किए बेटा वो आएंगे अनिल में, एक तो है 1200 एक्सपेंसेस प्लस आगे इसने आगे क्या लिखा है देखिए, 70 मोबाइल सेट सेल किए 4000 की रेट और 20 मोबाइल सेट 4200 की रेट से, ठीक है। तो ये जो सेल किया वो सेल्स है, इसमें देखिए आपके जो मोबाइल सेट सेल हुए, एक तो 70 इंटू 4000 की रेट प्लस 20 मोबाइल 4200 की रेट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आता है उसको प्लस करके हम लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? सेल। उसके बाद लिखा है पर मोबाइल सेट जो है सेलिंग एक्सपेंसेस 25 रुपीज़ है। देखो टोटल मोबाइल कितने सेल किए? 70 प्लस 20 90 मोबाइल सेट सेल हुए, ठीक है। 90 इंटू 25 आपका एक और एक्सपेंसेस होगा बेटा, तो 90 इंटू 25 करो कितना होता है? 2250, ठीक है। अब 2250 प्लस 1200 कितना हो जाएगा? 2 और 1 3000, 3450, 3450
50, ये आपका एक्सपेंसेस हो गया। ये जो आपका दे रखा है देखो, इस सेल को टोटल कर लीजिए, 7 4 28, तो ये एक तो हो जाएगा 2,80,000, तो होगी कैश सेल आपकी। और ये दे रखा है तो इसको कर लीजिए आप मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 84,000। 84,000 हो गई आपकी क्रेडिट सेल्स। और इन दोनों की जब आप टोटल कर लेंगे तो आपकी टोटल सेल आएगी 3,64,000। उसके बाद आगे जो क्वेश्चन में लिखा है वो लिखा है डेल क्रेडिट, ये कमीशन के लिए जनरल कमीशन 6% और डेल क्रेडिट कमीशन आपका 3% है। डेल क्रेडिट कमीशन जो होता है हमेशा क्रेडिट सेल पे मिलता है, और जनरल कमीशन जो होता है वो हमेशा टोटल सेल पे मिलता है। तो यहाँ लिख देंगे कैलकुलेशन ऑफ कमीशन, ठीक है। यहाँ देखिए जनरल कमीशन 3,64,000 इंटू कितना परसेंट बोला है बेटा, 6%। और क्रेडिट सेल जो है वो आपकी कितनी 84,000 इंटू 3%। तो इसको सॉल्व कीजिए बेटा, ये तो आपका हो गया 21,840, और 84,000 जो है इंटू 3% तो होगा 2520। टोटल कर लेंगे तो 0 6 3 4 और 2, ये आपका आ गया कमीशन। और इसको आप कमीशन के सामने लिख देंगे 24,360, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में और क्या लिखा है, और कुछ नहीं है। अब देखिए अनसोल्ड स्टॉक कितना होगा, आपने जो मोबाइल भेजे थे वो थे 100 मोबाइल, 70 एक सेल की, 20 एक सेल की, कितने हुए 90 गए, पीछे 10 मोबाइल सेट बचे हुए हैं। तो आपको कैलकुलेट करना होगा अनसोल्ड स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। अनसोल्ड स्टॉक सबसे पहले आता है कॉस्ट ऑफ कंसाइन गुड्स, ठीक है। अभी कॉस्ट ऑफ कंसाइन गुड्स कितना है आपको दे रखा है 3 लाख। एड एक्सपेंसेज बाय कंसाइनर, ठीक है, वो थे आपके कितने 2800। फिर होगा ऐड नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेज बाय कंसाइनी, वो आपका देखिए 1200 होगा ओनली। सेलिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं वो रिकरिंग होते हैं, नॉन रिकरिंग नहीं होते, तो यहाँ पे नहीं लेंगे। अब इसकी टोटल कर लीजिए कितना होगा 3,04,000, ठीक है। अब आप कैलकुलेट करेंगे अनसोल्ड स्टॉक, फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट जो आपकी है 3,04,000 अपॉन टोटल यूनिट जो आपके है 100 इंटू अनसोल्ड यूनिट जो आपके है 10। तो सॉल्व करने से आपका अमाउंट आ जाएगा 30,400, और यहाँ अनसोल्ड ये जो स्टॉक है इसके सामने लिख देंगे 30,400। एबनॉर्मल लॉस है नहीं। अब क्या करेंगे, आप इसकी टोटल करोगे और लेस करके आप अपना इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। देखिए आप लोग इसकी टोटल करेंगे, टोटल आएगी 3,94,400, उसमें से इन सबको लेस करेंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 63,790, और यहाँ लिखा जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। और वापस टोटल होगी 3,94,400। उसके बाद बनाना आपको बेटा कंसाइनी अकाउंट। तो कंसाइनी अकाउंट में जो एडवांस भेजते हैं, इस क्वेश्चन में ऐसा है ही नहीं कहीं एडवांस भेजा हो, तो आपको एडवांस वाला कुछ नहीं लिखना है इसमें, सीधा यहाँ लिखा है अनिल, और अनिल 2 बार, तो यहाँ लिखिए बेटा बाय कंसाइनमेंट, और वो दे रखा है बेटा आपको 3,450 जो इसके एक्सपेंसेज। फिर लिखा जाएगा बेटा बाय कंसाइनमेंट जो इसका कमीशन है, और कमीशन दे रखा है 24,360 जो आपने कैलकुलेट किया। फिर जो सेल है यहाँ लिख देंगे टू कंसाइनमेंट, और सेल है बेटा 3,64,000, ठीक है। उसके बाद में देखिए बेटा इनकी टोटल करेंगे, टोटल करके जो बैलेंस होगा आप लिख देंगे बाय कैश बैलेंसिंग फिगर फाइनल पेमेंट।
टोटल हो रही है 3,64,000, उसमें से माइनस कीजिए तो ये आ जाएगा 3,36,190 और वापस 3,64,000 अपन टोटल कर लेंगे। उसके बाद बनाना गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। जब यहाँ लिखा जाता है तो वापस यहाँ लिखा जाता है बाय कंसाइनमेंट। वो है आपका कितना 3 लाख। ये अकाउंट क्लोज होता है ट्रेडिंग अकाउंट से, तो यहाँ लिख देंगे टू ट्रेडिंग अकाउंट 3 लाख। ये सारे अकाउंट्स बन के बेटा इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। Good morning students, myself Kapil Vyas. Today we discuss the numerical question of consignment. Question number first is as follows. Mr. Bharat of Alwar sent goods to Kapil of Udaipur for rupees 1 lakh on consignment. देखिए सबसे पहले मैंने कल आपको जो कंसाइनमेंट का फॉर्मेट बताया था उसके अंदर हम सबसे पहले लिखते हैं टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, फिर आता है टू कैश, जो फॉर्मेट बताया था उसी को मैं पहले लिख रहा हूँ, फिर आता है टू कंसाइनी। तो इसमें जो कंसाइनी कौन है, भरत ने गुड्स भेजा कपिल को, तो यहाँ कंसाइनी कौन है, कपिल। तो आप लिख देंगे टू कपिल और ब्रैकेट में लिख देना एक्सपेंसेज। फिर लिखते हैं अपन टू कंसाइनी, तो यहाँ आ जाएगा नाम टू कपिल और ब्रैकेट में आ जाएगा कमीशन। फिर अपन यहाँ लिखते थे बाय कंसाइनी, तो यहाँ आ जाएगा बाय कपिल, ब्रैकेट में लिख देना सेल्स। ठीक है, उसके बाद में था अपना बेटा बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, फिर था बेटा बाय एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, उसके बाद था बाय अनसोल्ड स्टॉक, बाय अनसोल्ड स्टॉक। ये फॉर्मेट है। अब आप क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और जो जो आइटम आया उसको यहाँ पे लिखते जाएंगे। देखो सबसे पहला हमने पढ़ा था गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट दे रखा है 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के आगे 1 लाख 1 लाख। फिर आगे क्वेश्चन लिखा है एंड पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस रुपीज 20,000। जो एक्सपेंसेस है यहाँ जो कंसाइनर एक्सपेंसेस करता है उसको लिखते हैं हम टू कैश, ब्रैकेट में लिख देना एक्सपेंसेस, और वो कितना है 20,000। फिर अपने को क्या दे रखा है, कपिल सेंट 60,000 टू भरत इन एडवांस। ये जो एडवांस भेजा जाता है उसको कंसाइनी अकाउंट में लिखते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं आता है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, कपिल पेड वेजेज एंड कार्टेज 4,000, गोडाउन रेंट 3,000। ठीक है, अब देखो टोटल खर्चा कितना किया 4,000 और 3,000 7,000 है, तो यहाँ एक्सपेंसेस के सामने लिख देंगे आप 7,000। उसके बाद में क्या लिखा है आगे, कपिल सोल्ड ऑल द गुड्स फॉर रुपीज 1,60,000 इन कैश। तो ये जो है सेल यहाँ लिख देंगे इसके आगे 1,60,000। उसके बाद क्वेश्चन लिखा है 5% कमीशन ऑन सेल इज पेबल टू कंसाइनी। ठीक है, 5% कमीशन है, तो ये जो आपका कमीशन है किस पे मिलता है, सेल्स पे। सेल है आपकी 1,60,000, उसका 5% वो आपका होगा 8,000। फिर आगे क्वेश्चन लिखा है कपिल सेंट रिमेनिंग अमाउंट टू भरत, प्रिपेयर जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर एंड कंसाइनी एंड ऑल्सो प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट। अब देखिए जनरल एंट्री तो सिंपल है, हम अभी बता देंगे। इसमें आपको एग्जाम के अंदर जनरली क्या पूछा जाता है, अकाउंट, लेजर अकाउंट। ठीक है, अब इसके अलावा क्वेश्चन में और कुछ नहीं दे रखा है, तो जो चीज़ नहीं दी उसके आगे हम क्या करेंगे, डैश। इसकी हम टोटल करेंगे, कितनी हो रही है 1,60,000। इसमें से आप देखिए 1 लाख प्लस 27 और ये, तो आपका कितना हो रहा है 1,20,000 और हो जाएगा 1,35,000। 1,60,000 माइनस 1,35,000, तो आपका पीछे अमाउंट बचेगा 25,000। और यहाँ लिखा जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, और ये आपका आ गया प्रॉफिट, और इसको आप टोटल कर लेंगे वापस होगा 1,60,000। ठीक है, अब देखिए आप बनाओगे बेटा कंसाइनी अकाउंट, और कंसाइनी कौन है, कपिल, कपिल से अकाउंट। अब देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था कपिल सेंट 60,000 टू भरत इन एडवांस। जो एडवांस भेजा जाता है तो एंट्री क्या होती है, जब इसको एडवांस मिलेगा एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, BR अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर। ठीक है, टू कंसाइनी, सॉरी। ठीक है, यहाँ आ जाएगा बेटा बाय, इसने क्या किया बेटा सीधा कैश भेजा है तो लिख देंगे बाय कैश अकाउंट, और कितना एडवांस भेजा है 60,000। उसके बाद क्वेश्चन में से आपको कुछ नहीं देखना, आपको देखना है सारा कंसाइनमेंट अकाउंट में से क्या लिखा है बेटा टू कपिल, तो यहाँ लिख देंगे बाय कंसाइनमेंट। ठीक है, कितना है बेटा 7,000।
फिर लिखा बेटा आपने कपिल, तो यहाँ लिख देंगे बाय कंसाइनमेंट, कितना है बेटा 8000। फिर यहाँ लिखा आपने कपिल, फिर लिखा है देखो यहाँ कपिल, तो यहाँ लिख देंगे अपन टू कंसाइनमेंट, ठीक है। कितना बेटा 1,60,000। अब इसके अलावा और कुछ नहीं दे रखा है, तो यहाँ क्या कर लेंगे आप, करेंगे टोटल, ये होगी आपकी 1,60,000। उसमें से इन सबको माइनस कर लीजिए बेटा, तो माइनस कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, 60 + 15 75। इसमें से 75 माइनस करेंगे, पीछे बचेगा 85, और यहाँ लिख देंगे आप 85,000, और यहाँ लिख देंगे बाय कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, ये होता है फाइनल पेमेंट, फाइनल पेमेंट। और वापस टोटल कर लेंगे 1,60,000। देखिए थर्ड अकाउंट आप बनाओगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। थर्ड अकाउंट क्या होगा बेटा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब इसमें आपने यहाँ लिखा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो यहाँ लिखा जाएगा बाय कंसाइनमेंट, कितना था 1 लाख, ये लिख दिया हमने 1 लाख। फिर यहाँ पे आपका कुछ नहीं है तो यहाँ नहीं लिखा जाएगा, और सीधा इसको हम क्लोज करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से। किससे क्लोज करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से। तो यहाँ लिखा जाएगा टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, और ट्रेडिंग अकाउंट लिख करके लिख देंगे आप 1 लाख, और वापस इसकी टोटल करके इसको क्लोज कर लेंगे। अब मैंने कल आपको बताया था कंसाइनर की बुक्स में 4 अकाउंट ओपन होते हैं। पहला होता है कंसाइनमेंट, दूसरा होता है कंसाइनी, तीसरा होता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और चौथा होता है एबनॉर्मल लॉस। इस क्वेश्चन में एबनॉर्मल लॉस नहीं है, तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट नहीं बनेगा। और ये तो हो गया कंसाइनर की बुक्स। अब बात करें कंसाइनी की बुक्स, तो कंसाइनी की बुक्स में कितने अकाउंट बनते हैं, 2। एक तो बनता है कंसाइनर, और दूसरा बनता है कमीशन अकाउंट। ठीक है, हम बना रहे बेटा दोनों अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। फर्स्ट अकाउंट अपन बनाएंगे कंसाइनर, और यहाँ कंसाइनर कौन है, भरत है, तो यहाँ लिख देंगे भरत अकाउंट। इन द बुक्स ऑफ कपिल, भरत अकाउंट। अब जब भरत अकाउंट बनाओगे तो सबसे पहले इसको एडवांस भेजा था। जब एडवांस भेजते तो एंट्री होती बेटा कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक बीपी। तो यहाँ लिख देंगे हम टू कैश, यहाँ क्या लिख देंगे हम, टू कैश। कितना भेजा था एडवांस बेटा 60,000। उसके बाद में जब इसके पास गुड्स है, इसने क्या किया, एक्सपेंसेस किए। जब एक्सपेंसेस करता है तो लिखा जाता है टू कैश। ठीक है, और एक्सपेंसेस इसने कितने किए थे बेटा 7,000। ठीक है, ये 7,000। उसके बाद में आता है टू कैश, सॉरी टू कमीशन, जो कंसाइनी को मिलता है